हेलो दोस्तों। तो वीडियो का थंबनेल देख के आपको आइडिया लग गया होगा, ये वीडियो होने वाली है रोड मैप ऑफ डेटा साइंस, डेटा एनालिटिक्स, एआई इंजीनियर, एमएल इंजीनियर ऑन 2025। मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, ये वीडियो देखने के बाद आपको कोई नीड नहीं पड़ेगी कोई और वीडियो देखने की। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं आपकी फर्स्ट लैंग्वेज से। मतलब आपको एक लैंग्वेज आनी ही चाहिए जो कि है आपकी पाइथन। आप आर में भी कर सकते हो, बट आपको मैं सजेस्ट करूँगा आप पाइथन में करो। ठीक है, तो बहुत लोगों को डाउट होता है कि हमें पाइथन कितनी पढ़नी चाहिए, तो आपको मैं मेन बताता हूँ। सबसे पहले आप पाइथन का स्ट्रक्चर, उसका एक ब्लॉक ऑफ कोड कैसे बनाते हैं, इंटेंटेशन कहते हैं उसको, उसमें आप वेरिएबल ये ऑपरेटर कैसे डिफाइन करते हैं, सीखने के बाद आपको सीधा लिस्ट पढ़ना है, टप्पल पढ़ना है, सेट्स पढ़ने हैं, फिर एक होता है मैप्स, आपको वो पढ़ना है। ठीक है, इसके साथ साथ आप कंट्रोल फ्लो पढ़ोगे। कंट्रोल फ्लो में आपका इफ एल्स, नेस्टेड इफ एल्स, लूप सब आते हैं। ये सब पढ़ने के बाद आपके पास ऑप्शनल है कि आप ओप्स पढ़ लो, ऐसे कोई स्पेसिफिक नीड नहीं है इसकी, ऑप्शनल आप ये पढ़ सकते हो। देन आपको लाइब्रेरीज पढ़नी है डायरेक्टली। जो मैं आपको सजेस्ट करूँगा, आपको नमपाई बहुत अच्छी कमांड के साथ आनी चाहिए। नमपाई, पांडा, मैटप्लॉटली, सीबोन, पांडास। हाँ, इसको यूज़ कैसे करते हैं? जो आपको नमपाई होता है वो आपको सारा न्यूमेरिकल डेटा हैंडल करेगा। जैसे हाँ, न्यूमेरिकल डेटा आप एनपी मानो, नमपाई का वैसे स्ट्रक्चर है ये एनपी डॉट रैंडम। अब इसे रैंडम कुछ भी ले सकते हो, वैल्यू और आप उस पर काम कर सकते हो। पांडास आपका डेटा मैनिपुलेशन के लिए यूज़ करते हैं। जैसे हमने को डेटा सेट लिया, उसमें आपको कुछ भी करना तो आपको पांडास हेल्प करेगा। मैट्रोलिप, सी बोन, ये दोनों सेम ही मान सकते हो, बस सी बोन में थोड़े से फंक्शन एक्स्ट्रा जाते हैं और ये दोनों आपके ग्राफ बनाने के लिए काम आते हैं। जब आप ये पढ़ लो पाइथन, नमपाई, पांडास, मैट्रोलिप, सी बोन, देन आप सीधा पहुंच जाना आपके डेटाबेस के पास। हाँ, डेटाबेस, डेटाबेस में आपको मैं सजेस्ट करूँगा सीक्वल पढ़ना और मोंगोडीबी पढ़ना। मेरे को दोनों आता है, बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा पहले सीक्वल फिर मोंगोडीबी। और अभी के ट्रेंड को देखते हुए पोस्ट सीक्वल भी लोग पढ़ रहे हैं, क्योंकि वो थोड़ा उसके रीजन आपको बाद में बताऊंगा। ठीक है, तो आपने अभी तक इतना सब देखने के बाद क्या क्या पढ़ लिया? पाइथन हो गई, नमपाई, पांडा, मैटप्लॉटली, सीबोन। आपने फिर डेटाबेस एक पढ़ लिया, सीक्वल पढ़ लिया। उसके बाद आप सीधा शिफ्ट अगर होते हो पावर बीआई, टैब्ल्यू, एक्सेल, डेटाबेस और स्टैटिक्स। ये इतना पढ़ने के बाद आप ये मान लो आपको डेटा एनालिस्ट का ओवरव्यू सब कुछ लग चुका है। फिर आप एक इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि डेटा एनालिटिक्स में मैंने भी इंटर्नशिप करी है। मेरे से भी उन्होंने पावर बीआई पे थोड़ा बहुत पूछा था। मेन फोकस वो ये करते हैं डेटाबेस और एक्सेल पे। मैंने काम एक्सेल और डेटाबेस पे ही करा था मोस्ट ऑफ द। पावर बीआई में मैंने तो काम नहीं करा, बट पावर बीआई और टैब्ल्यू रिपोर्ट बनाने के लिए, विजुअलाइजेशन करने के लिए आपको आना चाहिए। एक्सेल में आपको क्या पढ़ना चाहिए? आपको मैक्रोज, वीबीए ये सब पढ़ना है, और बेसिक आपको फंक्शन तो पता होनी चाहिए। तो इतना पढ़ने के बाद आपका डेटा एनालिस्ट वाला पार्ट सारा खत्म हो गया। अब मूव करते हैं डेटा साइंस पे। डेटा साइंस के लिए आपको मशीन लर्निंग में डायरेक्ट आना है। एक चीज़ और, आपको कोड स्टार्टिंग में जुपिटर नोटबुक पे ही करना है। इंटरफेस आसान है, लिखना आसान है, और एक स्ट्रक्चर बनाना बहुत उसमें सही है। जैसे आप जुपिटर नोटबुक से करके इतना खत्म करते हो, फिर आप आते हो एडवांस पे एआई और डीप लर्निंग में, तब आपको वीएस कोड में शिफ्ट हो जाना है, क्योंकि आपको वहाँ पर टेम्पलेट की जरूरत पड़ेगी। ये आपको कोई बताएगा नहीं टेम्पलेट बेसिकली है क्या। तब आपको कोड एक स्ट्रक्चर सी आई सी डी से कंटिन्यूस में चलेगा, तो आपको पाइपलाइन बनानी पड़ेगी। पाइपलाइन बेसिकली कुछ नहीं है, आप गिट यूज़ करके, हीरा गिटहब गिट यूज़ करके आप रेपो बनाओगे, वहाँ पर आपका एक स्ट्रक्चर बन जाएगा कि ऐसे ऐसे उसके स्टेप होने रन। तब आपको वीएस कोड पे काम करना है। हाँ, अब मेन टॉपिक पे आते हैं। आपको एक डोमेन सेलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे सुपरवाइज लर्निंग है, अनसुपरवाइज लर्निंग है, दो है। जो सुपरवाइज लर्निंग है इसमें डेटा आपका लेबल होगा, डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, वेरिएबल। और जो अनसुपरवाइज उसमें लेवल नहीं होता, उसमें हम क्लासीफाई करते हैं, क्लस्टर बनाते हैं। मतलब जैसे एप्पल है, उसकी उसको आप देखोगे, उसका रेड कलर है, उसकी शेप है, उसका टेस्ट है, टेस्ट हटा दो, शेप और रेड कलर। बनाना उसकी शेप अलग है, कलर अलग है, तो एक क्लस्टर बन गया कि एक एप्पल के क्लस्टर में आ गया, और बनाना बनाने क्लस्टर में, और क्लासीफाई करने वाला काम। अब मैंने आपको दोनों को आइडिया दे दिया। और हाँ, जो भी आपके हाउस प्रिडिक्शन ये सारा वाला होता है, रिग्रेशन, ये सब आपको सुपरवाइज में है। ठीक है, इसकी सारी थ्योरी पीडीएफ बनाकर अगर मैं प्रोवाइड कर दूंगा। अभी आपको मैं एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि मैंने करना क्या है। अगर इन डेप्थ वीडियो चाहिए तो वही बता दूंगा। और साथ साथ में बता दूं, मेरी पाइथन की सीरीज अभी चल रही है, जिसमें आपको पाइथन पढ़ा रहा हूँ मैं। और उसके बाद मैं कोशिश करूंगा आपको तीनों लाइब्रेरी, देन मशीन लर्निंग और डेटाबेस पे शिफ्ट कर दे। फिर हाँ, अब मूव करते हैं हमारे एआईएमएल पे, मतलब यहाँ वाले पार्ट पे, ए और डीप लर्निंग, टेंसर फ्लो, साइकिल लर्निंग, ये सब आपने सुना होगा। यहाँ पर आपको ये वाला सारा काम करना है। बट मैं आपको सजेस्ट करूँगा
जब आप सुपरवाइज लर्निंग अनसुपरवाइज लर्निंग के अच्छे थोड़ा आइडिया लग जाए आपको, रिग्रेशन मॉडल कर लो, के मीन क्लस्टर कर लो, थोड़े बहुत मॉडल कर लो, देन आपको, मैंने यहाँ पे लिख रखा है, देन आपको सीधा मूव करना है प्रोजेक्ट्स पे। आपको प्रोजेक्ट्स बनाने हैं मेन। डेटाबेस हो गया, क्लस्टर रिग्रेशन ये लिखा, ये हो गया, फीचर इंजीनियरिंग, ये कॉन्सेप्ट है इन दोनों के। फिर आपको मेन जो है वो ये सबसे मेन प्रोजेक्ट बनाना है। मैं सजेस्ट भी कर सकता हूँ। हाँ, एक चीज़ और है जो मैंने लिखी नहीं, वो है एनएलपी। देखो, छोटी छोटी चीज़ वो भी है जो आपको पढ़नी है प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग। अब टैक्स बेस्ड प्रोजेक्ट बन रहा है तो आप एनएलपी कर रहे हो। अगर आपको फेस कैम ये सारे प्रोजेक्ट यूज़ कर रहे हैं तो ओपन सी भी पढ़ रहे हो। ये प्रोजेक्ट बेस पे आप सीखोगे, स्ट्रक्चर ये है, बाकी चीज़ वो आपको सीखनी पड़ेगी। तभी मैंने बोला कि मेन आपको प्रोजेक्ट बनाने हैं। हाउस प्रोडक्शन कर रहे हो, मॉडल यूज़ करा। क्लस्टर वाला एक प्रोजेक्ट बना रहे हो, क्लासीफाई करना होगा। कस्टमर सेगमेंटेशन एक प्रोजेक्ट बनाया था मैंने, कस्टमर सेगमेंटेशन, उससे मेरी इंटर्नशिप लगी थी, तो मैं वो प्रोजेक्ट कोशिश करूँगा आपको भी एक्सप्लेन करो, वो प्रोजेक्ट आपसे भी बनवा दूँ। वो अनसुपरवाइज में आ गया। हाउस प्रोडक्शन हम सुपरवाइज में करेंगे, ये भी इन सब पे वीडियो आएगी। हाँ, एआई और डीप लर्निंग, एलएलएम आपने सुना होगा, एलएलएम, लैंगचैन, ईटीएल पाइपलाइन, ये सब। तो मेन मैं आपको ये बता दूं, अभी मैं खुद जो स्टेप पे हूँ मैं इस पे हूँ। एक तो मैं ये डीप लर्निंग वाला काम अभी खुद कर रहा हूँ। सेकंड थिंग, मैं एमएल ऊ से एक नया कॉन्सेप्ट आया हुआ है, एक इस पे मैं भी काम कर रहा हूँ। इस पे भी थोड़ी देर बाद में बात करेंगे, ठीक है, बट हाँ, इस पे करेंगे बहुत ज़रूरी बात। प्रोजेक्ट से आपको ये आइडिया लग जाएगा कि आपको एक्स्ट्रा चीज़ें क्या पढ़नी है। जैसे एक प्रोजेक्ट था मेरा जिसमें मेरे को फ्लिपकार्ट का डेटा लेना था, तो मैंने वेब स्क्रैपिंग करी थी, मतलब वेब से डेटा लिया था। तो वो मैंने यहाँ नहीं बताया, वो आएगा यहाँ। मैंने वेब स्क्रैपिंग करी थी, उसमें मैंने यूज़ करा था ब्यूटीफुल सोप, ठीक है, बीएस मान लो, ब्यूटीफुल सोप। उसके साथ साथ एक होता है ऑटो स्क्रैपर। ये दोनों काम डेटा वैसे लेने के लिए करते हैं, ठीक है। ब्यूटीफुल सोप ज़्यादा बेटर है ऑटो स्क्रैपर से। अगर छोटा प्रोजेक्ट है तो ऑटो स्क्रैपर काम कर सकता है, वरना ब्यूटीफुल सोप, ठीक है। तो जब प्रोजेक्ट आप बना लोगे तो इसके अलावा बहुत सारी एक्स्ट्रा चीज़ें सीखोगे। तो आपको मेन टारगेट ये रखना कि जब आप ये सब कर लो, आप प्रोजेक्ट पे आ जाओ, अलग अलग प्रोजेक्ट एक्सप्लोर करो। मेरी खुद की रैप है, वो चेक कर लेना, और उसके अकॉर्डिंग आप अलग अलग चीज़ें सीखोगे। बेस यही है, प्रोजेक्ट आपको एक्स्ट्रा चीज़ सिखाएगा। एआई और डीप लर्निंग, देखो यहाँ पर खेल क्या चीज़ है, यहाँ पर आपका प्रोजेक्ट पहले तो क्लाउड बेस हो जाएगा। मतलब आप अभी जो आपने प्रोजेक्ट बनाया, आपके जुपिटर नोटबुक फाइल है, उस पर रन हो रहा है, ठीक है। आपने डेटा दे दिया, सीएसवी फाइल दे दी, पांडा से उसे रीड कर ली, उसने उसको ट्रेन करा, ट्रेन करा 70% मान लो, और 30% उसने टेस्ट करा। देन आपका जो डेटा था एक्चुअल वाला पे, उस पर हमने उसको यूज़ करा, आपको वैल्यू आ गई। अभी वो सब जो चल रहा है, कनेक्शन जो चल रहा है, आपकी एक जुपिटर नोटबुक की फाइल पे चल रहा है। क्लाउड बेस कुछ नहीं है। आप ये मान लो, जब आप एआई इंजीनियर डीप लर्निंग पे जाओगे तो आपको क्लाउड बेस काम करना है सारा। तो क्लाउड बेस करने के लिए AWS, एक माइक्रोसॉफ्ट का अजूरे करके है, वो मतलब मैं AWS प्रेफर करूँगा आपको, ठीक है। तो आपको इससे समझना ये है, डेटा साइंस तक करना, प्रोजेक्ट बनाना, इंटर्नशिप अप्लाई करना। इंटर्नशिप जब लग जाए तो आपको साथ साथ वो खुद प्रोजेक्ट देंगे और बोलेंगे कि आप हायर काम करो। तब आप इधर आओगे। यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ सीखनी पड़ेगी। अगर मैं इस पर वीडियो बनाने लगा तो एक डेडिकेट वीडियो हुई इसी टॉपिक के लिए बन जाएगी, ठीक है। तो इस पर बात अगर आप चाहते हो तो हम करेंगे एक डिटेल वीडियो में। बाकी अदरवाइज मैं आपको बता रहा हूँ, प्रोजेक्ट बनाओगे तो आप खुद ही यहाँ पर आ जाओगे। साइकिल टेंसर फ्लो, ये मान लो जो यहाँ आपने प्रोजेक्ट बनाए सुपरवाइज अनसुपरवाइज का, इसका एक हायर वर्जन आप यहाँ क्रिएट करोगे, ठीक है। तो वो आप जब इतना कर लोगे, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। आप खुद यूट्यूब पे इतनी वीडियो देखते हो, ये पढ़ना पड़ता, कुछ नहीं पढ़ना। प्रोजेक्ट बनाते रहोगे, नई चीज़ आती रहेगी और सीधे मूव कर दोगे यहाँ पर। मुझे खुद पता नहीं चला कब मैं टेंसर फ्लो साइकिल यूज़ करने लग गया था, और जब जाके मुझे चला हाँ ये डीप लर्निंग के प्रोजेक्ट होते हैं। तब तक मैं तो ML में ही सब कर रहा था। डन है, ठीक है। अब मेन चीज़, ML लूप्स आपको कब करना चाहिए और उसके बारे में जानना कब चाहिए। मैं प्रेफर करूँगा आप ML लूप्स के बारे में तब तक ना देखें जब तक आप इतना ना पढ़ लें। मतलब मैंने जब AI और डीप लर्निंग पढ़ लिया था नाउ, मतलब अभी प्रेजेंट में मैं ML लूप्स पर हूँ, उससे पहले मैंने कुछ नहीं पढ़ा। ML लूप्स का फंडा समझा दूँ। अगर आप SD के लिए कभी आपने देखा हो, मतलब अगर मैं एक वीडियो और बनाऊंगा जिसमें आप CSC के बाद कौन सी फील्ड में जा सकते हो, वेब डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, गेम डेवलपमेंट,
AI इंजीनियर, ML इंजीनियर, और डिफरेंस क्या होता है AI इंजीनियर, ML इंजीनियर सब में, ठीक है, तो सबको ऐड लग जाएगा। एम लूप्स में हमें कंटिन्यूस प्रोजेक्ट बना रहे हैं, मीनिंग अगर आपने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का देखा हो, उसमें क्या, हमने एक प्रोजेक्ट, एक सॉफ्टवेयर बनाया, मान लो ए, वो कंटिन्यूसली बी पे फॉलो कर रहा है, देन सी एंड देन डी, और जब डी पे आ जाएगा तो वो आप अपने क्लाइंट को दे दोगे। एक प्रोजेक्ट बनाया, टीम है, कुछ डिफाइन करा उन्होंने कि उसकी फिजिबिलिटी क्या है, बनाना पॉसिबल है नहीं है, फिर CI/CD, मीनिंग कंटिन्यूस वो काम चल रहा है, देन उसका आउटपुट आया और क्लाइंट को दे दिया। एक जो पूरा एक फॉलो हो रहा है ना पाथ, इसको हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग डेवलपमेंट वाला आप कह सकते हो। तो अब तक जो मॉडल मशीन लर्निंग का बनाया वो ठीक है, अब हम बात करें एमएल, इसमें आपको बनाना है एक कंटिन्यूस प्रोजेक्ट जो स्टार्टिंग पॉइंट से लेके डेस्टिनेशन लोकेशन तक जा रहा हो। तो आपको समझिए पाइपलाइन फॉलो हो रही है, तो हम इस पर बात करेंगे ETL पाइपलाइन की, ठीक है। और ये कोड आपके कंटेनर में काम करेगा, मतलब अब ये जो मैंने मॉडल बनाया, ये मैं खुद एक सिस्टम में बैठ के काम नहीं कर रहा, मल्टीपल लोग इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होंगे, तो सबकी स्पेसिफिकेशन अलग होती है, तो उसके लिए मैं अब यूज़ करूंगा डॉकर, यहाँ पे लिखा है डॉकर। क्लाउड के लिए AWS, पाइपलाइन जो कंटिन्यूस चल रही है उसके लिए गिट, और फंडामेंटल मुझे पता होना चाहिए ML। इसके अलावा ग्राफाना भी होता है, वो विजुअलाइजेशन के लिए है। तो ये हमारा मेन गोल है। एक्चुअल अगर आप मेरे से सुनो तो मैं आपको ये बोलूँगा, AI इंजीनियर और ML इंजीनियर में अब ये दोनों ही करना मेन, अगर टारगेट AI फील्ड में ही जाना है तो, अदरवाइज डेटा, हाँ कहाँ गया, हाँ डेटा एनालिस्ट, डेटा साइंटिस्ट, यहाँ ही अगर आपको रहना है तो इतना बहुत है। उसके बाद अगर जाना है तो यहाँ आना, ठीक है। बट यहाँ में दिक्कत ये है, जैसे मेन फोकस में इस पर क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मैं अभी खुद प्रेजेंट में यही सीख रहा हूँ, इसका रिसोर्स कम है, कंटेंट कम है, बाकी हाँ काम चल रहा है। तो मेन अब तक की वीडियो में बेसिकली इतना ही है। मैंने क्या क्या कवर करा है मैं आपको एक की सिग्निफिकेंस बता दूं। पाइथन पढ़नी है, पाइथन फंडामेंटल क्लियर करने हैं, अर्थमेटिक ऑपरेटर, मतलब ऑपरेटर, कंट्रोल फ्लो, इफ एल्स पढ़ लिया आपने, लूप्स पढ़ लिए, फॉर वाइल ये सब पढ़ लिया, फिर आपने लिस्ट अप्पल सेट डिक्शनरी पढ़ लिया, की वैल्यू पेयर, टेन, हाँ बहुत क्वेश्चन होता है कि स्टैटिक्स कितना पढ़ना है। देखो स्टैटिक्स में मीन मोड मीडियन हमारे यूज होंगे, टेस्टिंग यूज होती है, AB हाइपोथेसिस, ये सब आप प्रोजेक्ट बेस से सीख जाओगे, बाकी मैं डेडिकेटेड पे बता दूंगा, ये भी पढ़नी है, जरूरी है, ठीक है। जब आप मशीन लर्निंग के मॉडल बनाओगे तो ये कुछ नहीं, एक मैथमेटिकल पार्ट है कि मॉडल काम कैसे कर रहा है, कोड लिख दिया उसको बता दिया कि ये कोड में करना है, वो ठीक है, बट उसका एक बैकग्राउंड होता है कि वो मैथ से कैसे लिंक हो रहा है, वो आपको जब मॉडल पढ़ोगे उसमें सीखना पड़ेगा, ठीक है, डन। हाँ, फिर लाइब्रेरी पढ़नी है, नमपाई, न्यूमेरिकल डेटा, पांडास, हमारा एक्चुअल जो CSV फाइल में है, मैटप्लोट्लिब, सीबोन ग्राफ बनाए, फिर मशीन लर्निंग पढ़नी है, सुपरवाइज, अनसुपरवाइज, और पैरेलल में आपको सीक्वल पढ़ना है, या सीक्वल पढ़ना है, और मोंगोडीबी पढ़नी है। पोस्टसीक्वल भी पढ़ सकते हो, पोस्टसीक्वल क्या है, अब यूज़ हो रहे हैं ज़्यादा कंपनियों में, तो लोग पोस्टसीक्वल भी पढ़ने लग गए। हाँ, अगर प्लान डेटा एनालिस्ट का है, जैसे मैंने भी पढ़ा था, इंटर्नशिप मिली थी, तो पावर BI, टैबल्यू में से कोई एक, दोनों ही एक ही काम के लिए, बट दोनों में से एक। पहले क्या था, पावर BI का ट्रेंड ज़्यादा था, अब टैबल्यू का आ गया, दोनों भी सीख सकते हो। एक्सेल तो मैंडेटरी है ही है, स्टार मान लो, ये तो करना ही करना है, इंटर्नशिप चाहिए तो करना ही है। डेटाबेस, फिर स्टैटिक्स फंक्शन हो गए, मतलब एक्सेल वाले, वही सारा पार्ट ये कवर हुआ। डेटा एनालिस्ट खत्म, इंटर्नशिप अप्लाई। ML इंजीनियर के लिए चाहिए तो फिर यहाँ वाले पार्ट पर आ गए, क्लस्टर, अनसुपरवाइज, सुपरवाइज, क्लस्टर, रिग्रेशन, प्रोजेक्ट बना लिए, ये पार्ट क्लियर हो गया। AI और डीप लर्निंग, लैंगचैन, पाइपलाइन, क्लाउड, इस पर डिटेल आएगा एक, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया। उसके बाद MLOps, तो ये मान लो इसका भी एक हायर वर्जन है, मतलब बहुत बंदों को मैंने ये नोटिस करा है, उन्होंने ये सब कुछ नहीं पढ़ा, वो स्टार्ट कर रहे हैं इससे, तो तुम्हें समझ ही नहीं आना कुछ। अब इसमें फ्लास्क हम काम कर रहे हैं, फ्लास्क बेसिकली है क्या, फ्रंट एंड के लिए हम बना रहे हैं, तुम्हें यही नहीं पता पाइथन से कोड कैसे लिखने हैं, तो तुम फ्लास्क कैसे काम करोगे, मतलब सीख सकते हो मैं मानता हूँ, बट प्रोजेक्ट कैसे बनाओगे। तो मेन आज की वीडियो में इतना ही है, ये मैंने शॉर्ट एक स्ट्रक्चर आपको दे दिया कि आपको फॉलो कैसे करना है, पढ़ना क्या है। अगर आप किसी और की वीडियो देखते हो, वो मैं मान सकता हूँ वो ओवरडी बना देगा कि पाइथन में ये सब पढ़ो, SQL में ये पढ़ो, ये फंक्शन पढ़ो, एक्सेल ये है, ये सब है, हाँ ये सब है, बट एक जो आप चीज़ नोटिस करोगे वीडियो देखने के बाद, एक पाथ जो एक्चुअल में फॉलो होगा वो यही पाथ होगा, ना इसके कोई बाहर होगा ना अंदर होगा, यही पाथ है।
जब आप यहाँ पर आओ, जब तक इतना पढ़ोगे यहाँ तक आओ, मतलब ये जब आप पाइथन सीखना स्टार्ट करोगे, जब तक मेरी वीडियो यहाँ तक की आ चुकी होगी, कि अभी मेरी पाइथन की चल रही है। सो होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर कुछ इसमें डिटेल जानना है तो मेरे को कमेंट कर देना। बाकी आज की वीडियो में इतना ही, और हाँ, मैं डेडिकेट इसके लिए ज़रूर बनाऊंगा। आज कवर नहीं करा क्योंकि फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती। मैं ये नहीं चाहता कि थ्योरी सुन सुन के ही ख़त्म कर दो, कि काम ही नहीं करना, आगे काम करना है तो इस पर आएगा। एमएलओप्स को अभी थोड़ा साइड करते हैं, इस पर काम करेंगे, क्योंकि अगर अभी मैं ये बताने लगा तो अभी तो खुद मुझको नहीं आता। मतलब अभी मैं फ्लास कर रहा हूँ, AWS हो रहा है, डोकर चल रहा है, मेरा गिट हो गया, ठीक है, लिनक्स मैंने पढ़ लिया, तो इस पर भी बात करेंगे लेकिन कुछ टाइम बाद। अभी ये फॉलो करना है वीडियो का, जो मैं फॉर्मेट आपको बता दूँ, ये सब इसी के साथ है। फिर ये पैरेलल में ही सीक्वल, मोंगोडीबी में से कोई एक और पहले सीक्वल, ठीक है। हाँ, ये मैंने जो कॉन्सेप्ट करके ये लिखा है, लेबल, अनलेबल, रिग्रेशन क्लस्टर, ये पार्ट है, इनके बहुत मॉडल होते हैं। SVM जरूर पढ़ना। हाँ, SVM एक मॉडल है, सपोर्ट वेक्टर मशीन, ये पढ़ना। उसका बैकएंड पढ़ना, गामा थीटा, सारी लाइनें जरूरी है, आगे समझ जाओगे क्यों बोला है। एक एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट मुझे याद है, रिजेक्ट्स करके, एक पैटर्न फॉलो करने के लिए होता है। जब आप प्रोजेक्ट बनाने लगो तो तब उसका सीख जाओगे। ये इसलिए बता रहा हूँ वर्ड जो मैं बार बार बोल रहा हूँ, कि आपको ऐसा लगे कि मैंने वीडियो में बहुत चीज़ें बताई ही नहीं है, कम बता रहा हूँ, बहुत हैं। फिर डेटा एनालिस्ट के लिए ये मैंडेटरी है, करना पड़ेगा। मतलब मैं तो ये बोलूँगा, कोई डेटा साइंस के लिए जा रहा है तब भी ये कर लो, ठीक है। तब ये सब तो आपका पाथ फॉलो हो गया, डेटा एनालिस्ट, डेटा इंजीनियर, AI इंजीनियर, MLOps इंजीनियर लास्ट। पर मोस्ट ऑफ द लोग ML पे जॉब लेके रुक जाते हैं, कुछ थोड़ा आगे जाते हैं, फिर आगे तो अपना ये है ही। तो वीडियो एंड करते हैं, आज के लिए इतना ही।